नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी और पीजी और सेमेस्टर्स के एग्जाम्स को ऑफलाइन कराने का निर्णय किया गया था, लेकिन विद्यार्थियों और टीचर्स की प्रोटेस्ट की वजह से कि बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं ऑफलाइन ना हो, ऑनलाइन हो, उसके लिए एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस नोटिस में क्या कहा गया है, एग्जाम्स के बारे में क्या करना है, क्या वो नोटिस फेक है या सच है, आइयो हमारे साथ बने रहिएगा। हम उसकी सच्चाई आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि नोटिस में क्या कहा गया है। नोटिस में साफ बोला गया है कि जो यूजी और पीजी ओल्ड सेमेस्टर्स के जो एग्ज़ाम होने थे वो अब 1 मार्च 2021 से कंडक्ट कराए जाएंगे और 1 मार्च 2021 से जो कंडक्ट होंगे वो ब्लेंडेड मोड से होंगे। और ब्लेंडेड मोड का मतलब क्या होता है कि जिसमें बच्चों से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऑफलाइन कंडक्ट कराने का मतलब क्या है, उसमें दोनों ही आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में कुछ बच्चे यदि चाहें तो अपने संबंधित कॉलेज में जहां वो पढ़ाई कर रहे हैं वहां जाकर अपने एग्जाम दे सकते हैं। और ऑनलाइन ऑनलाइन में क्या होता है कि जो बच्चे कॉलेज नहीं जाना चाहते तो वो अपने घर बैठकर पेपर को ऑनलाइन दे सकते हैं और उसके बाद उसकी एक पीडीएफ बनाकर आपको आपके संबंधित कॉलेज के द्वारा एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको उस ईमेल आईडी के द्वारा अपनी पीडीएफ को संबंधित कॉलेज को भेजना होगा और ये काम आपको अपने एक निर्धारित समय अवधि में करना होगा। वो सभी अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि चूज ऑफ मोड, मतलब वही पेपर देने का तरीका आपका क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। ये सारे की सारी कार्रवाई मैं आपको बता चुका हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कॉपीज वगैरह, इसमें कहा गया है कि आप यदि घर पे बैठ के ऑफलाइन पेपर देते हो तो क्वेश्चन पेपर या यूनिवर्सिटी आंसर बुक जो है स्टूडेंट अपने आप ही उसको क्या करेगा, अरेंज करेगा कहीं ना कहीं से। थर्ड पॉइंट्स में यदि बात करते हैं तो थर्ड्स में यही बोला गया है कि आपको जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, जैसे आपका प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट है, वाइवा है, ट्रेनिंग है, तो ये सभी आपके इंटरनली कंडक्ट कराए जाएंगे। ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, ये सब आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी बात जो थ्योरीज की चल रही है, तो थ्योरीज के पेपर आपके ब्लेंडेड मोड का ऑप्शन एक आपको दिया गया है, चाहे वो ऑफलाइन है और ऑनलाइन दोनों हो सकता है। और साथ में फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि विद्यार्थियों को जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो 75% ही अटेम्प्ट करना है। 75% का मतलब क्या है कि आपके पास जितना पेपर आता है, 80 नंबर का आता है, 90 का आता है, 100 का आता है, तो आपको उसका 75% पेपर ही अटेम्प्ट करना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि बच्चों को टाइम उतना ही दिया गया है जितना उनके एग्जाम में पहले होता है। मीन्स 3 घंटे उनको पूरे हैं और ऊपर भी 15 मिनट एक्स्ट्रा से वीडियो उसकी पीडीएफ बनाने के लिए, ताकि आप पीडीएफ बनाकर उसको संबंधित कॉलेज को भेज सकते हैं। और साथ में 2 पेपर की जो टाइमिंग है वो 2 शिफ्ट में है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। यदि मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में आपका टाइमिंग 9:30 से 12:45 तक रहेगा, जिसमें आपको 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स उपलब्ध रहते हैं। ऐसे ही आपका इवनिंग सेशन रहेगा। इवनिंग में भी आपको 1.30, इसमें भी आपको 1:30 बजे से आपका पेपर शुरू होगा और 4:45 तक चलेगा, जो कि आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट्स बनते हैं। उसमें उसके बाद यही बोला गया है कि आपको जो आपकी आंसर शीट होगी वो आपने संबंधित कॉलेज को सेंड करनी है। और ये आपके जो पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे वो सारे के सारे गूगल फॉर्म के द्वारा, यानी कि गूगल मीट पर आपको लाइव जुड़ना होगा। और फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है कि जो विद्यार्थी कोविड-19 की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको अपने एग्जाम ओनली ऑनलाइन ही देने हैं, वो उनके लिए ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है। और 6 पॉइंट में बोला गया है कि जो विद्यार्थी फॉरेनर से हैं या अदर किसी दूसरे स्टेट से पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ओनली ऑनलाइन मोड का तरीका ही रहेगा, वे भी ऑफलाइन नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्या ये नोटिस उचित है
या ये कोई एक फेक नोटिस है। तो हम इस नोटिस के बारे में बताते हैं कि एक ये बिल्कुल रियल नोटिस है। इसका मतलब है कि आप लोगों को अब अपने एग्जाम देने का ऑप्शन मिल चुका है। आप यदि चाहते हो तो ऑफलाइन भी दे सकते हो और यदि आप चाहो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो। तो ये एक विद्यार्थियों की मैं इसको सफलता कहूँगा, क्योंकि जब क्लासेस ऑफलाइन नहीं लगी हैं तो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो बच्चों के लिए ये एक खुशखबरी थी कि अब उनके जो एग्जाम हैं वो ऑनलाइन हो सकते हैं यदि विद्यार्थी चाहें तो। विद्यार्थियों के चाहने का मतलब ये है कि यदि आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो आप ऑनलाइन दे सकते हो और ऑफलाइन देना चाहते हो तो ऑफलाइन दे सकते हो। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि 1 मार्च 2021 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। हाँ, एक प्लस पॉइंट मैं अब इसमें बताना चाहूंगा कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं अभी उनके एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि उनके एनुअल एग्जाम होते हैं और ये आपके पास ओड सेमेस्टर के एग्जाम है। ओनली ओड सेमेस्टर्स, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, जिसके बीच में आपकी यूजी की यदि बात करते हैं तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम आएंगे, और पीजी की बात करते हैं तो ओनली फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के आएंगे। प्राइवेट कैंडिडेट के लिए ये नोटिस नहीं है, लेकिन इसके साथ किसी विद्यार्थी की यदि प्रीवियस एग्जाम्स में कोई री है या वो पेपर को कंडक्ट नहीं कर पाए थे किसी वजह से, या उनकी रीअपियर बनी हुई है या वो फेल है, तो उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि अब वो अपने एग्जाम जो पीछे उनके बचे हुए हैं, जैसे कि यदि आप अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, यूजी के फाइनल ईयर में पढ़ रहे होंगे तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, और यदि आपकी थर्ड या फर्स्ट किसी भी सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में री है तो आप उन पेपर को भी ऑनलाइन मोड से घर बैठकर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस संबंधित सेमेस्टर्स में आप अभी पढ़ रहे हैं, जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, कि आप उसी के ऑनलाइन दोगे। आप उनसे पिछले सब्जेक्ट जो आपके री से संबंधित हैं उनके एग्जाम भी आप ऑनलाइन मोड से दे सकते हैं। तो मैं अंत में विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो सभी अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर लें और उनके जो एग्जाम्स हैं वो 1 मार्च 2021 से शुरू होने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।